Hello guys, this is Ranjeet and today I'm going to create my first video for my first YouTube channel on the concept of drawing in Hindi language. So सबसे पहले ड्राइंग है क्या, कहाँ से आई, किसने पहली ड्राइंग बनाई, उसकी इंट्रोडक्शन. सो जब इनिशियल ह्यूमन से इवॉल्व हुए और जब इकट्ठे रहना शुरू इन ग्रुप्स, जब वो ग्रुप्स में रहना शुरू किए तो उनको आपस में कोई भी काम करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती थी. कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने जो पहली चीज़ बनाई वो ना तो वर्बल लैंग्वेज थी ना ही रिटन लैंग्वेज थी. दैट इज़ द ड्राइंग. विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग की मदद से वो समझाते थे, बात करते थे एक दूसरे से कि क्या करना है, कैसे करना है. देयर आर बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं ड्राइंग की. पहली वो दैट इज़ यूज बाय द आर्टिस्ट्स, दैट इज़ नोन एज आर्टिस्टिक ड्राइंग. पहली वो ड्राइंग है जिसमें आपको किसी रूल रेगुलेशन किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं. यू डोंट हैव टू फॉलो एनी रूल रेगुलेशन. आपको यो दिल में है, यो आप बनाना चाहते हो, यो आपके दिमाग में है, यो क्रिएटिविटी है, यो आइडिया है, यो इमेजिनेशन है, यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ ऑन द पेपर. आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है. आप आप कुछ भी बना सकते हो. आप बना सकते हो कि पीपल्स आर फ्लाइंग इन द एयर, लोग हवा में उड़ रहे हैं. आप ये बना सकते हो कि पेड़ की आंखें हैं, पेड़ आपस में बात कर रहे हैं. आप ये बना सकते हो. आप कुछ भी, जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके दिमाग में है, आप कुछ भी चीज़ को ड्रॉ कर दो पेपर में. दैट इज़ द ड्राइंग. बट दैट इज़ द आर्टिस्टिक ड्राइंग, दैट इज़ नॉट द इंजीनियरिंग ड्राइंग. एंड सेकेंड कैटेगरी इज़ द इंजीनियरिंग ड्राइंग. इन इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. अगर किसी फिगर की 6 साइड है देन दैट इज़ द हेक्सागन, दैट इज़ नॉट अ पेंटागन और स्क्वायर. आप उसे स्क्वायर नहीं बोल सकते. अगर आप कोई फिगर बना रहे हो जिसकी 4 साइड्स हैं, चारों इक्वल हैं और चारों एक 90 डिग्री पे हैं, देन दैट इज़ द स्क्वायर. सो द ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आइडियाज, योर इमेजिनेशन, योर क्रिएटिविटी ऑन द पेपर. अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इमेजिनेशंस को पेपर पे शो करने को हम ड्राइंग कहते हैं. और अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं देन इट इज़ द इंजीनियरिंग ड्राइंग. If we don't follow the rules then it is the artistic drawing. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हमारे इनिशियल ह्यूमंस इवॉल्व हुए, उनको कम्युनिकेशन ग्रुप्स में रहना शुरू हुए, उनको कम्युनिकेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत थी. उन्होंने ड्राइंग को डेवलप किया. उसके बाद उन्होंने वर्बल लैंग्वेज डेवलप की, बोलचाल शुरू की, रिटन लैंग्वेज डेवलप की. दैन जब उन्होंने वर्बल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज डेवलप कर ली थी, then why we still need the drawing. So first thing I just want to explain this with the help of an example. So let us suppose अगर हम गर्मी को सेंस नहीं कर पाते तो शायद आज हमारे पास एयर कंडीशनर, कूलर, फैन कुछ नहीं होता. अगर हम सर्दी को सेंस नहीं कर पाते तो हमारे पास रूम हीटर्स नहीं होते. अगर हम उड़ सकते होते तो शायद हमारे पास एरोप्लेन्स नहीं होते. तो सबसे पहले क्या होता है, कुछ भी चीज़ अगर इन्वेंट होती है तो फर्स्ट स्टेप इज़ द नीड, ज़रूरत. जब ह्यूमंस को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब वो उसे सल्यूशन ढूंढता है. उसके सल्यूशन के लिए वो अपने दिमाग में आइडियाज़ डेवलप करता है. और आइडिया किसी दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करने के लिए वो वर्बली या रिटन लैंग्वेज के थ्रू नहीं कम्युनिकेट कर सकता. उस चीज़ के लिए उसे ज़रूरत होती है ड्राइंग की. अगर हमें किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले उसका हम कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं. फिर उस कॉन्सेप्ट को हम दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए ड्राइंग तैयार करते हैं. देन वो ड्राइंग प्रोडक्शन इंजीनियर के पास जाती है और देन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है. अगर हमारे पास ड्राइंग नहीं होती देन वी आर स्टिल लिविंग इन द एंशिएंट वर्ल्ड. हमारे पास जितने मॉडर्न गैजेट्स हैं कुछ नहीं होता. और आज हम इंडस्ट्री में नए नए के एडवांस सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स, रैबिट. ये ना कि ड्राइंग करते हैं बट साथ साथ ड्राइंग के साथ वो एनालिसिस करके भी देते हैं. अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर हमारे पास इतने नए नए सॉफ्टवेयर्स हैं, इतने एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं, तो फिर हम स्टिल वाई वी आर teaching engineering drawing in our classrooms. What is the need of engineering drawing? What is the need of drafters in our classrooms? Why don't we obsolete these drafters from our classroom? During my teaching career, one of my students asked me a question that, sir, हमारे पास इतने एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं तो why we are still using drafter in our classroom? हमारे पास ऑटोकैड है, सॉलिड वर्क्स है, रैबिट है, कई तरह के एडवांस सॉफ्टवेयर यहाँ पे नाम से चीज़ को, प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं. बल्कि
ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ جس چیز کے لیے یہاں پہ اس کی اپلیکیشن ہے، جس چیز کے لیے ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، کیا وہ وہاں پہ اپنی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر بھی پائے گی کہ نہیں، کیا وہ جس لوڈ کے لیے ڈیزائن کی، جس لوڈ کے لیے ہم اسے ڈیزائن کر رہے ہیں، کیا اتنا لوڈ لے بھی پائے گی کہ نہیں۔ تو اس طرح کے بڑے ایڈوانس سافٹ ویئرس ہمارے پاس ہیں، تو پھر بھی ہم ڈرافترس کو کیوں یوز کر رہے ہیں کلاس رومس میں؟ وائی ناٹ وی ٹوٹلی ریپلیس ڈرافترس ود آور ود آور کمپیوٹرس اینڈ سافٹ ویئرس؟ اینڈ تو کیا کہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی وی مسٹ ریموو، کیونکہ ڈرافٹر کو انڈسٹری میں کوئی یوز نہیں کر رہا تو ہمیں ریپلیس کر دینا چاہیے، جسٹ ٹیچ سافٹ ویئرس اینڈ ریموو ڈرافترس فرام اور کلاس رومس۔ بٹ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں، ڈرافٹ ہونے چاہیے، ڈرافٹ بیسکس ہیں، بیسکس تو آنے ہی پتہ ہی ہونا چاہیے انجینئرس کا۔ بٹ جس طرح سے کہ آپ کے فرسٹ اسٹینڈرڈ یا سیکنڈ اسٹینڈرڈ کا اسٹوڈنٹ ہے کوئی، اور ہم اسے سمیشن کرنا سکھاتے ہیں، اسے ملٹیپلیکیشن کرنا سکھاتے ہیں، اسے ٹیبلس بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم بتاتے ہیں 2 × 2 = 4، 2 + 2 = 4، اسی طرح سبٹریکشن ہر چیز بتاتے ہیں۔ تو ہم وہی ہر چیز ہم اسے کیلکولیٹر بھی دے سکتے ہیں کہ جسٹ پریس 2 + 2 اینڈ آنسر از انپٹ۔ اور اگر ہم اسے سیدھا کیلکولیٹر دے دیں گے تو اسے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یاد کرنے کی 2 کا ٹیبل کیا ہوتا ہے، 4 کا ٹیبل کیا ہوتا ہے۔ وہی جسٹ وہ جسٹ اپنا کیلکولیٹر نکالے گا، ٹائپ کرے گا اور آنسر آپ کے سامنے رہے گا۔ بٹ بیسیکلی اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اگر ہم ریپلیس کرتے ہیں اس چیز کو، تو ہم اس چائلڈ کو ہم ہینڈی کیپ بنا رہے ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنے اسٹارٹنگ لیول پہ ہی ہم اپنے چیزوں کو ریپلیس نہیں کر سکتے کیلکولیٹر کے ساتھ، آلدو ہر چیز ہمیں کیلکولیٹر دے سکتا ہے، تو پھر بھی ہم اسے ریپلیس نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ہم اپنے انجینئرنگ لیول پہ بھی نا اپنے بیسکس کو ریپلیس نہیں کر سکتے، ہم ڈرافٹر کو ریپلیس نہیں کر سکتے۔ ہم ڈرافٹر کو ریپلیس کر دیتے ہیں کلاس روم سے، تو ٹوٹلی وی آر میکنگ اوور اسٹوڈنٹس ہینڈی کیپ۔